तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। अभी मैं एक बुक रीड कर रहा था जिसके अंदर से एक टर्म पता चला है, द वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट। ये बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर यूज़ किया हुआ टर्म है और 90% लोग इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के अंदर ट्रिगर्स की। आप सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार के ट्रिगर्स होते होंगे और जब भी कोई पार्टिकुलर सेफ स्पेस को स्क्रैच करने की कोशिश करता है, उस पार्टिकुलर सेफ स्पेस से आपको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो आप सडनली भड़क जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान या लेडी के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ होता है सेक्सुअल बेसिस के ऊपर, और जब भी हम उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग के अंदर कुछ पार्टिकुलर प्रकार के न्यूरो पाथवे ऐसे क्रिएट होने लग जाते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। वो इंसान का बेसिकली ट्रिगर्स होता है। और दो प्रकार के ट्रिगर्स होते हैं बेसिकली। पहला जो हमारे ऊपर घटित होता है जिसकी वजह से वो ट्रिगर बन जाता है, और दूसरी फिनोमिना के बारे में आज हम बात करेंगे। तो द वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट, ये नाम कहाँ से आया? तो हम समझते हैं कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जंगली घोड़े होते हैं जो कि इधर उधर भाग रहे होते हैं, और ये भाग रहे घोड़े जब रेस्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि घोड़े सोते नहीं हैं, ये खड़े खड़े ही रेस्ट करते हैं। जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक वेम्पायर बैट्स, बेसिकली ये बर्ड की प्रजाति होती है, वो आती है और इन रेस्ट कर रहे हुए घोड़ों को बेसिकली डंक मार के उनका खून निकाल देती है, और ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करती। लेकिन घोड़ों को लगता है कि नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो जंगलों में इधर उधर भागने लग जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से इस टर्म की बेसिकली उत्पत्ति हुई है, द वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट। अब इसी चीज़ को थोड़ा और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कि एक आरी है। अब आरी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वुड के पीस को कट करने के लिए एक औजार होता है, बेसिकली इसको हम आरी कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक आरी है और वो जंगल में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। अब उस पार्टिकुलर पड़ी हुई आरी पे एक सांप आता है और उस पर से चल कर जाता है। अब आरी तो शार्प है, जिसकी वजह से सांप का स्किन का छोटा सा हिस्सा कट हो जाता है और सांप को बहुत दर्द होता है उससे, जिसकी वजह से सांप बहुत ही ज़्यादा रेस के अंदर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है, और वो सांप अपने लिए नोकीले दांतों को लेकर आरी के पास जाता है और उसे कट करने की कोशिश करता है। अब आरी तो पॉइंटेड है और शार्प है। जैसे ही सांप उस आरी को कट करने की कोशिश करता है, उसके दांतों के बगल में जो मांस होते हैं वहाँ से खून आने लग जाता है। अब सांप अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोकता है, थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, फिर उसका गुस्सा और बढ़ते जाता है कि इस आरी ने मुझे हर्ट कैसे किया। अब वो आरी के पास जाता है और उस आरी को कम्प्लीटली रोल कर लेता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सांप जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो अपने आप को एक किसी ऑब्जेक्ट या फिर ज़मीन पर ही रोल कर लेते हैं। बेसिकली वो डाइजेशन के लिए ऐसा करते हैं। और जब भी सांप किसी चीज़ को स्ट्रैंगल करने की कोशिश करता है, किसी चीज़ को नष्ट या फिर मारने की कोशिश करता है, फिर भी वो खुद को उसमें लपेट लेता है। अब सांप आरी के पास जाता है, उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो खुद को उस आरी में बहुत तेज़ी से रोल कर लेता है। अब आरी तो बहुत तीखी है, बहुत शार्प है, जिसकी वजह से सांप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है बेसिकली। तो बेसिकली पॉइंट वाली बात ये है कि एट द फर्स्ट प्लेस घोड़े और सांप दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट ये है कि इन द बोथ द प्लेसेस बेसिकली हर्ट जो था वो बहुत छोटा था। उस हर्ट को एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शन देने के बाद वो हर्ट जो था बहुत बड़ा हो गया और वो बेसिकली कहीं ना कहीं अपने आप को ही खाने लग गया। सो बेसिकली ये पार्टिकुलर इफेक्ट शायद इसी बारे में बात करता है कि दैट व्हाट रियली किल्ड द स्नेक वाज नॉट मोशनलेस शॉट बट इट्स ओन आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन। क्योंकि उसने तो थोड़ा सा ही हर्ट किया था आपको, उसने आपको मारा नहीं था, वो तो कम्प्लीटली इमोशनलेस शॉट था, बट आपका उस चीज़ पे एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शन देना, इस चीज़ ने आपको मारा। एंड आल्सो द मेन पॉइंट इज़ हियर टू लर्न इन लाइफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फॉरगिविंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ थेरेपी। मतलब किसी को माफ़ कर देना वो थेरेपी का एक छोटा सा हिस्सा है, बट लर्निंग टू लेट गो ऑफ द वर्जन ऑफ सेल्फ दैट कीप्स हेटिंग सेल्फ इन द एंगर। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की गलतियों की तकलीफ अपने आप को दे रहे होते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हम दूसरों की गलतियों की तकलीफ अपने आप को दे रहे होते हैं उस इंसान के बारे में सोचकर, और गुस्से के अंदर कहीं ना कहीं उबल रहे होते हैं। तो फॉरगिविंग करने के बाद भी कई बार क्या होता है कि हम दूसरे को क्षमा तो कर देते हैं कि हमने उस इंसान को क्षमा कर दिया, हमने उस इंसान को माफ़ कर दिया, लेकिन अपने उस वर्जन को हम कहीं ना कहीं क्षमा नहीं कर पाते जो कि गुस्से के अंदर है। और समझने वाली बात यह है कि दूसरे को क्षमा करना, दूसरे को फॉरगिव कर देना हो सकता है वो सेकेंडरी है, पर अपने आप को उस वर्जन से बाहर निकालना
जो कि दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करता है, जो कि गुस्से के अंदर है, जो कि लेट गो नहीं कर पाता। इसी के बारे में चैन हैंडसन अपने बुक के बारे में बात करते हैं कि द वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि अफ्रीका के अंदर जो घोड़े होते हैं ये मर जाते हैं बेसिकली। इनकी सबसे दुखद भरी बात यह है कि जब भी इन्हें वैम्पायर बैट्स आके काटते हैं तो इनको वो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नुकसान नहीं करते, पर इन घोड़ों को लगता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से वो जंगल में तब तक भागते हैं जब तक कि ये एग्जॉस्ट होकर मर नहीं जाते। उसी तरीके से क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम इतनी छोटी सी होती है, पर उस प्रॉब्लम पे इमोशनल रिएक्शन इतना एक्सेसिव हो जाता है कि उस प्रॉब्लम को हम दूर से नहीं बल्कि बहुत नज़दीक से देखने लग जाते हैं। एक छोटा सा कोट है कि आप ना इस पेन को देखिए, ये समझिए कि ये जो कैमरा है ये आपकी आँख है और ये जो पेन है ये प्रॉब्लम है। अब ये पेन आपसे बहुत दूर है, दिस पेन इज़ वेरी वेरी यंग, वेरी वेरी स्मॉल, तो आपकी प्रॉब्लम भी बहुत छोटी दिखाई दे रही है। अब जैसे ही मैं इस पेन को आपके पास लेकर आऊँगा, कैमरे के पास लेकर आऊँगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये पेन आपको बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। उसी तरीके से आप समझिएगा कि इसी तरीके से प्रॉब्लम भी होती है। जब आप किसी प्रॉब्लम को इतना करीब से देखने लग जाते हैं तो उस पर एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शन जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगने लगता है और यही दिक्कत देती है कहीं ना कहीं। तो अब वो यहाँ पर लिखते हैं कि द कॉज माइट बी नथिंग बट अ टेनी वुड, बट अल्टीमेटली वॉट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन इज़ योर एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शन बिकॉज ऑफ द वुड। कई बार जीवन में हमको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ घटित होती है आसपास, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक ख़राब इंसान मिला और उसने आपको छोटा सा एक वुंड दिया और आपको लगता है कि नसीब ही ख़राब है, शायद लोग ही ख़राब हैं, और आपको लगने लग जाता है कि सारे ही लोग ऐसे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका पर्सपेक्टिव वैसा बनने लग जाता है और आपका इमोशनल रिएक्शन उस छोटे से वुंड को बहुत बड़ा बना देता है, क्योंकि आप उस वुंड पे मरहम नहीं लगाते। अब हम यहाँ पे किसी दूसरे कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि साइकोलॉजी के अंदर ही जिसके बारे में बात करी गई। वो कहते हैं कि जब भी कोई वुंड इफ़ इट इज़ लेफ्ट ओपन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब कि वो जब और ज़्यादा गहरा हो जाता है अगर आप उस पर मरहम नहीं लगाते तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो उस पर एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शन दिए बिना उसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि ये एक छोटी सी बात थी जो कि गुजर गई, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो कि गुजर गया, नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे जाकर ट्रिगर बनने लग जाता है। और अपने आप के वर्जन को पसंद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ही कहीं ना कहीं इस वजह से होती है कि हम अपनी बाउंड्री नहीं डिसाइड कर पाते, जिसकी वजह से लोग उस बाउंड्री के अंदर आते हैं और हमें हर्ट करने की ताकत रखते हैं। अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर दे और अगर आप डिसाइड कर लो कि मेरा इस इंसान से ना तो बहुत अच्छा संबंध है ना ही बहुत बुरा संबंध है, क्योंकि मैं अगर हेट पालूंगा तो मेरे अंदर ही हेट बढ़ेगी, तो मेरा इमोशनल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैं उसी समय के अंदर फॉरगिव भी कर दूँ, उसके साथ साथ लेट गो भी कर दूँ, तो मैं फटाफट से उस वुंड से हील हो पाऊँगा और अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ पाऊँगा। दिस वॉज वीडियो फॉर टुडे एंड आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो विथ वेरी ब्यूटीफुल कोट, जिसके अंदर कहते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ दैट it's not mandatory that you won't get hurt, but life is all about how fast you will get up। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर्ट नहीं होंगे, हर्ट होने से डरना नहीं है आपको, ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, लेकिन जितना जल्दी आप रिकवर होंगे ना वो डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उठ पाते हैं। और समझने वाली बात यह है कि आप उतना ही जल्दी उठ पाओगे जितना आपका इमोशनल रिएक्शन चीज़ों को लेकर कम होगा। व्हेन यू एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज़, एंड दैट इज़ वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट इन साइकोलॉजी।